1 घंटा 56 मिनट 30 सेकंड में 8वें दिन की मैराथन ख़त्म हुई है, हाफ मैराथन सॉरी। 1 नवंबर से स्टार्ट किया था 2 घंटा 12 मिनट, कल किया था 2 घंटा 3 मिनट। बीच में बहुत पेनफुल वाली थी 2 घंटा 45 मिनट वाली, दो दो दूसरे दिन थी 2.5 घंटे, तीसरा चौथा दिन बहुत ही पेनफुल था। आज 1 घंटा छप व्हाट अ बीस्ट आई एम, व्हाट अ बीस्ट आई एम। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट सैटरडे की स्टार्टिंग इससे बेहतर क्या हो सकती है जब दिमाग पे ही सनिचर हो। व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, व्हेन इवन वाटर फील्स लाइक हेवन, एवरीथिंग इज गुड, क्योंकि यू ऑलरेडी सफर्ड। अब इससे बुरा क्या ही होगा दिन भर में। भैंस की आँख, सर्वर नहीं चलेगा, कीप एप्लीकेशन नहीं चलेगा, सब चलेगा, कुछ भी मानो। सारी ज़िंदगी जी है मैंने। जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन होगा दुनिया का, वन ऑफ द ड्रीम, यूरोप में 10 साल से हूँ मैं, स्विट्ज़रलैंड ब्ला ब्ला ब्ला, वहाँ मैं गया। दुनिया का ड्रीम होटल, वहाँ मैं गया। दुनिया के ड्रीम बार्स, वहाँ मैं गया। दुनिया के ड्रीम क्लब्स, वहाँ पे मैं गया। सुबह उठ के हेल्दी फिज़िकल और मेंटल, हेल्दी लाइफस्टाइल से बेहतर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हैंगओवर में उठना और दूसरा पैर के दर्द में उठना कि कल दौड़े थे, एक्सरसाइज की थी, आई विल ऑलवेज चूज़ द सेकंड वन। दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। 10 साल हैंगओवर में भी उठाऊँ मैं, और पिछले 5-6 साल से ये दर्द में भी उठता हूँ। दिस इज़ फार बेटर था, दिस इज़ फार बेटर था। लेकिन तुम्हें लोग मिलेंगे, वो कहेंगे यार कैसी, ये कैसी ज़िंदगी, सैडिस्ट हो गया बे, सैडिस्ट। अबे सैडिस्ट नहीं है। दिन भर काम करना, एक्सरसाइज करना, खाना पीना और शाम को थक के सो जाना, इससे बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं होती, कोई ज़िंदगी नहीं होती। जो बेहतर ज़िंदगी का दावा करते हैं, पार्टी बहुत कर ली, या फिर क्लबिंग कर ली, या फिर ये खा लिया वो खा लिया, उनसे अकेले में सर पे हाथ रख के पूछना कि बेटा सही बताओ, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको रोते हुए मिलेंगे ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी इतनी हैपनिंग होनी चाहिए कि यू डोंट नीड वीकेंड्स, यू डोंट नीड वीकेंड्स, यू डोंट नीड फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट। हर दिन साला कुछ करेंगे, हर दिन सेलिब्रेट करेंगे, हर दिन। 1 तारीख को स्टार्ट किया था, लग नहीं रहा था कुछ, आगे के 2-3 दिन में शरीर बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 8वें दिन 8वीं मैराथन कर रहे थे, और दिस इज़ द फास्टेस्ट मैराथन एज कम्पेयर टू 1 नवंबर। दैट्स हाउ बॉडी इवॉल्व्स, दैट्स हाउ बॉडी अडॉप्ट, ह्यूमन बॉडी। तो बहुत बकलोल मिलेंगे आपको जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि अरे आओ, साले फ्राइडे को भी पार्टी नहीं की है। तो ऐसे लोगों पे गाली गलौज नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, सिंपैथी रखनी है कि बेटा बहुत दुखी आदमी हो तुम। मन में सोचना है कि बहुत दुखी हो तुम बेटा, अंदर से तड़प रहे हो तुम पार्टी और इन सब चीज़ों के लिए। पार्टी कोई बुराई नहीं है, पार्टी करो, क्या दिक्कत है। लेकिन क्रेविंग पार्टी की कि कैसे भी पार्टी मिल जाए, कैसे भी कोई मिल जाए, दिल पे मरहम लग जाए, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। तो ऐसे लोगों से घबराना नहीं है, हमसे बात करानी है। हजारों लोगों से बात की है मैंने, ऐसे लोगों से, और खुदा कसम, ईश्वर साक्षी, कोई झुका नहीं पाए। मैं बीच में बैठा हूँ, चारों तरफ मंडली बैठी हुई इंडिया में, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, वो वैसा होता है, किसी का कोई अचीवमेंट नहीं ज़िंदगी में। तो बेसिकली वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के चक्कर में दूसरे पे चढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा होता है, वो हो सकता है आपके अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ, बट उन्हें पता ही नहीं, तो वो अच्छे के लिए कहेंगे क्या। जिस चीज़ में उनकी जानकारी हो उसी में तो बताएंगे वो। अब जानकारी उनकी नेतागिरी में, प्रधानी में, बता तुमको फिटनेस में रहें, तो उनको बच्चे की तरह ट्रीट करो, 2 साल के, टॉफ़ी वॉफ़ी दो, तो शांत रहिए। उम्र से नहीं होता है, उम्र से इज्जत नहीं मिलती, चेतना के स्तर से इज्जत मिलती है समाज में। ये इंसान, कम से कम हम लोगों की तरफ इंसान समझता नहीं, कहता बुढ़ा गए हैं तो काबिल ही होंगे। बूढ़ा तो जानवर भी हो जाता है, गधा भी हो जाता है,
हाउ डज इट मैटर? तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान देने से पहले जाओ सफ़र करो और फिजिकली और मेंटली फिट बनो, तभी ज्ञान दे पाओगे। अदरवाइज लोग चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर। हाँ, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति, हाँ, प्रकृति प्रकृति को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पैदा हो गए हो और निपट जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति कोई तुम्हारी माँ या फिर गर्लफ्रेंड नहीं है जो बाबू बाबू करेगी। बाबू बाबू को दिक्कत हो रही है तो कुछ करते हैं। तुम्हें चाहिए कि नवंबर तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतर महीना होना चाहिए, तो तुम करोगे। प्रकृति नहीं दरवाजे पे जयमाला लिए खड़ी है, वेटिंग फॉर कडलिंग। ना 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 ना, तुम करोगे। तुम जूते पहनोगे, तुम निकलोगे सुबह डाक में। एक छोटा सा बच्चा भी रोता है दूध के लिए, माँ के दूध के लिए। तुम सोच रहे हो कि 10 बजे पड़े हुए बिस्तर में, प्रकृति को पता है कि तुम भूखे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, निपट जाओगे। उसको बस केवल मतलब है अपना डीएनए आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा 2-4 लौंडे पैदा कर दो, बच्चे पैदा कर दो, 10 दिन हो गया उसका काम। उसकी नज़रों में तभी आओगे जब चिल्लाओगे, सुबह उठ के चिल्लाओगे, मतलब कि कुछ ऐसा करोगे कि उससे भी लगे कि ये कौन है भाई। माइनस टेम्परेचर में सुबह 5:30 बजे जूते पहन के खड़ा है दौड़ने के लिए, पेन में, एक्सट्रीम पेन में। तब प्रकृति अंगड़ाई लेती है। तब माँ को समझ में आता है कि बेटे को कुछ चाहिए। अदरवाइज रोते रहो, करते रहो बकलौली, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर डजंट केयर। तुम्हारे जैसे बहुत है, हमारे जैसे बहुत गए। हु केयर्स? तो समाज की छोड़ो, समाज ने नहीं, माँ बाप ने पैदा किया था। और जब एनालाइज करोगे सही से बैठ के, तो समाज ने बहुत कुछ दिया भी नहीं है तुमको। ठीक है, तुमको जो कुछ भी मिला होगा तुम्हारी मेहनत से मिला होगा। समाज लेन देन की प्रक्रिया तभी करता है जब उसे कुछ मिल रहा हो तुमसे। देयर आर नो फ्री डिनर्स, देयर आर नो फ्री डिनर्स। ये सब जो दुनिया में दिखते हैं, एक दूसरे से मिल के प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, ये केवल डर में रहते हैं, एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा दिल से सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं। घंटा दिल में कुछ नहीं सोचते, केवल डर में रहता है कि उनके यहाँ जाना है, शादी में कार्ड आया है, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। अबे शादी बच्चे की शादी से कोई मतलब नहीं, कहाँ हो रही, कैसे हो रही, कैसे रहेगा या रहेगी, कहाँ जाएगी बिटिया। उनको निपटाना है, उनको निपटाओ, तुम निपटाओ। तुम ले आओ, लो 500 रुपये, वो देगा तो 500 रुपये। लेन देन पे ही चल रही दुनिया। ठीक है, नो बडी केयर्स। माँ बाप केयर करते हैं तो उनकी इज्जत करो। और माँ बाप को सर्व ज्ञान होगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिसमें ज्ञान है ज्ञान लो, जिस परिस्थितियों में उन्होंने सीखा है संघर्ष करना, वो ज्ञान लो। हर कोई ज्ञान नहीं ले लोगे। स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बताया तो नहीं बताया, बाप को पता होना चाहिए कि उनको नहीं पता है। माँ को पता होना चाहिए कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है, तो ज्ञान नहीं पॉलिटिकल साइंस का देना चाहिए। न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है तो नहीं देना चाहिए ज्ञान। हर कोई तो डॉक्टर। हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप कराओ, डॉक्टर बोलेगा वो उस हिसाब से करो। अगर कोई दिक्कत, यूट्यूब पे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स पे डॉक्टरी मत सीखो। झींगुर जैसे आते हैं इन्फ्लुएंसर्स, झींगुर जैसे, पतली हड्डी है, ठीक है, खुद की ज़िंदगी में मसल्स नहीं है, न दिमाग में न शरीर में, लेकिन वो आपको गाइड कर देंगे। वो सिक्के का एक पहलू बताते हैं, दूसरा पहलू नहीं बताते। सो बी केयरफुल। वो बताएंगे कि चुकंदर का जूस बहुत ही अमृत है, ठीक है, कोकोनट वाटर इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। इतने फ़ायदे हैं हर चीज़ का, हर फूड का। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर बीट रूट के फूड का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है, नो डाउट। कोकोनट वाटर बहुत फ़ायदेमंद होता है, नो डाउट। बट मेरे जैसे लोगों के लिए जो पसीना दिन में आधा किलो बाहर है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पानी छोड़ दें, केवल कोकोनट वाटर पे, डजंट केयर। एक आदमी लेकिन जो घर में पड़ा हुआ है, वो कोकोनट वाटर पिए जा रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे नुकसान नहीं करेगा। फॉस्फोरस बहुत होता है उसमें, बहुत फॉस्फोरस होता है। और बहुत बुजुर्ग आपको इंडिया में 50 साल से ऊपर वाले मिल जाएंगे जिनका आप चेकअप कराओगे तो उनका फॉस्फोरस ऑलरेडी ज़्यादा है। और ये मैं अपना ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, मैं मम्मी को वेदांता
दिखाने ले गया था, तो मुझे लगता था भाई कोकोनट वाटर तो अमृत होता है। वेदांता में डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की, बोला फॉस्फोरस इनका बहुत ज़्यादा है, तुरंत बंद करिए। फॉस्फोरस कम करने वाले लिक्विड चढ़ाए गए उनको कि फॉस्फोरस उनका कम हो। बोले कोलैप्स कर जाएंगी, ये पैरालाइज हो सकती है बॉडी। ये उनके शब्द हैं डॉक्टर के, HOD के। तो ज्ञान जो सोशल मीडिया पे मिल रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो। न्यूट्रिशन के बारे में चेकअप कराओ साल में 2 बार, अच्छी जगह रिपोर्ट्स जो बताती हैं उसके हिसाब से न्यूट्रिशन लो। सिक्के का एक पहलू बता के आदमी 30 सेकंड में चला जाता है कि उनकी रील्स भोसड़ी के वायरल हो जाए, आदमी मर जाए, कोई मतलब नहीं है। फूड में कोई न्यूट्रिशन है, माना बहुत न्यूट्रिशन है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन भी तो एक चीज़ होती है जो शरीर को नुकसान करेगी अगर आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमारा मैं रोज़ इस समय सपोज मैराथन कर रहा हूँ, हमारा नमक कम हो जाए तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा नमक कम ज़्यादा हो जाए तो तुम कोलैप्स कर जाओगे। तो एक प्रकृति का एक बैलेंस भी तो होता है। तो बी केयरफुल। जो 30 सेकंड में 1 मिनट में अपनी रील्स में ज्ञान पेलने की कोशिश करते हैं, बी केयरफुल। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बी केयरफुल। मैं 6 साल से फिटनेस, मेंटल टफनेस इन चीज़ों में हूँ। 9 से 5 नौकरी करता हूँ, बॉडी की टफनेस रेसेस करता हूँ, मार्शल आर्ट करता हूँ, और जो भी टफ होता है वो करता हूँ। मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ जो मैं आपको जानकारी दूंगा, ना ही मैं डॉक्टर हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर को दिखाओ, बेहतर जगह दिखाओ, 2 जगह दिखाओ। लेकिन जो गलत है उतना तो मैं बता ही सकता हूँ। 6 साल में लगभग मैंने नहीं तो 1,500 से 2,000 घंटे मेडिकल के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इतने पॉडकास्ट, दुनिया के बेहतर लोगों को सुनना, देखना क्या हो रहा है, तब रियलाइज़ होता है किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ नहीं अच्छा है। किसी की रनिंग में ऐसी टेक्निक काम करती है, किसी की ऐसी नहीं काम करती। हम कैसे सर्वाइव करते हैं टफ रेसेस। मेरी मेंटल सोच कुछ और होगी, तुम्हारी कुछ और होगी। मैं तुमको बता दूं, तुम वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। तुम जाओगे जब वॉर में लड़ने, तुम्हारी अपनी टेक्निक होगी। सो बी केयरफुल अबाउट सोशल मीडिया, दिस इज ऑलरेडी फक्ड अप। जाओ, टेस्ट कराओ, बेहतर डॉक्टर्स को दिखाओ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे जो ज्ञान पेल डॉक्टर्स हैं उनके चक्कर में पड़ो। कुछ होंगे बेहतर भी होंगे, मैं सबको लपेट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स न्यूट्रिशन और मेडिकल के बारे में जानकारी देते हैं मैं उनको बता। एक एग्जांपल दिया मैंने बीट रूट का और कोकोनट का, जस्ट वन एग्जांपल, कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होता है। सो बी केयरफुल। चलो घर चलते हैं, घर पहुँचते हैं, फिर ऐसे ही ज्ञान का सिलसिला चालू रहेगा, मैराथन चालू रहेगी, काम करते रहेंगे। और पैदा हुए तो कुछ करो, निपट जाएंगे। हो क्या इतना सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है अपने आप को। पैदा हो गए तो प्लान्ड थोड़ी ना हो। 99% इंसान तो प्लान्ड ही नहीं, अनप्लान्ड आया था। प्लानिंग ऐसी कर रहे हो जैसे तुम पूरा ब्रह्मांड बदल दोगे। चिल रहो, खाओ पियो, कुछ ऐसी चीज़ें करो जो चैलेंजिंग है, जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं ज़िंदगी में। सब कुछ आसानी से ही मिल जाएगा, फिर कैसी मजा आएगी। जब हम लोग थे 90s में, 2001-2002, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जो मन करे वो खा लें, ना ही इतना ज़्यादा फूड अवेलेबल था। फूड बहुत कम, चाट ज़्यादा से ज़्यादा चाट होती थी और समोसा होता था, कोल्ड ड्रिंक होती थी, जो रोज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 5-10 दिन में अफोर्ड कर सकते थे। तो समोसा ऐसी चीज़ थी जो हम रोज़ रेगुलर हम लोग दोस्त लोग खा सकते थे। इतना ही अचीवमेंट था हमारा। तो एक ज़िंदगी में एक रस था कि शादी होगी, उनके यहाँ पार्टी होगी, तो कोई वैल्यू थी फूड की। अब इकोनॉमी इतनी डेवलप कर चुकी है, पूरा समाज उठता है ना एक साथ। इकोनॉमी इतनी डेवलप कर चुकी है कि इंडिया में भी एटलीस्ट इतना पैसा झुग्गी वाले के पास भी है कि आज उसका मन अगर किया है पिज़्ज़ा खाने का तो आज खाएगा वो ज़रूर, ठीक है, इतना पैसा है लोगों का। लेकिन ये देख के मुझे बहुत दया आती है कि आपका जब मन किया आपने वो खा लिया। बहुत दया आती है, सिंपैथी है। इससे बड़ा जहर कुछ नहीं है। जब मन किया सब ऑर्डर कर दिया, जब मन किया, बहुत गलत है। ये चीज़ें बर्बाद कर देंगी, हमें कर ही देती हैं। फूड सेंस जो है हमारा सबसे वीक सेंसेस, हमारी सबसे कमज़ोर इंद्रियों में आता है फूड सेंस। अगर हमारा उसी पे कंट्रोल नहीं है तो फॉरगेट अबाउट योर फ्यूचर। ये फ्यूचर में कोई बड़ा होगा।
इसीलिए रोकना सीखो, अपने आप को रेसिस्ट करना सीखो कि 4 दिन रुकते हैं, 5वें दिन खाएंगे कुछ बेहतर, चीट डाइट लेंगे। जब मन कर रहा है तभी रोज ही पार्टी पार्टी तो पिल जाओगे भाई, पिल जाओगे, प्रकृति पेल देगी। जैसी मेरी जैकेट लाल है ऐसा कर देगी जल्दी से जल्दी उम्र में। सो बी केयरफुल। इतना वीक सेंस अगर नहीं संभाला जा रहा है, विद इन मिली सेकेंड फूड अंदर चला जाता है गले के, टेस्ट गायब। उतने से एंजॉयमेंट के लिए तुम्हें पेट की माँ बहन कर रखी है कि तुम हजम करो साले को, हम तो खाएंगे तुम हजम करो, करके दिखाओ हमको। दिस इज रियली रॉन्ग, दिस इज टोटली शिट। हार्मोन्स आर पावरफुल, वो इंद्री वो सेंस चलो मानते हैं कि दैट्स आर पावरफुल। बड़े से बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, बड़े से बड़े कंट्रीज गुलाम हो गए बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो वहाँ पे बनता है घुटने टेकना, बिकॉज दोज आर पावरफुल। कोशिश करेंगे वहाँ पे भी न टेके जाएं, बट आई अंडरस्टैंड। साला तुम बर्गर के आगे घुटने टेक दिए, पिज्ज़ा के आगे घुटने टेक दिए, क्या ही ज़िंदगी होगी, क्या ही उखाड़ोगे ज़िंदगी में, क्या ही तुम ड्रीम की बातें करते हो, क्या ही सपनों की बातें करते हो। बिरयानी के नाम पे तुम 35 किलोमीटर पैदल चले जाओ, बताओ दोस्त के यहाँ बिरयानी खानी, फिर बड़ी बड़ी बातें, बकैती मत किया करो। चलो पहुँचते हैं, कुछ खाते पीते हैं ढंग का। वैसे मैं चीट डाइट खा भी सकता हूँ और मैं खाती मेहनत कर लेता हूँ कि कुछ भी खा लूँ, इट डजंट मैटर। बट अकेला रहने में मेरा बनाने में बहुत इंटरेस्ट है नहीं, और ना ही टेस्ट मेरी जवान से जा चुका है। और दिस इज फैक्ट, लोग जानते हैं, इसमें कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरी जवान में टेस्ट यहाँ रहते रहते खत्म हो जाता है, इंडिया जाता हूँ तो थोड़ा बहुत डेवलप होता है। चलते हैं, गुड बाय।